Hello. Hi Saransh, Hi Neha. how are you? I'm good. You tell. Listen, my cousin is also interested in L&T. Okay. चेक भिजवा देती हूँ. Okay मैम. अच्छा, एक और फ्रेंड भी इंटरेस्टेड है. Cool. उसका कल बताती हूँ. अच्छा सारांश, इस बार आपने L&T वीडियो में प्राइस, पेमेंट प्लान और एप्रिसिएशन वगैरह नहीं बताया है. नेहा, एक्चुअली जब तक ये वीडियो पोस्ट हुई थी ना, तब तक ये सब डिटेल्स आउट नहीं हुई थी. तो एक और वीडियो बना दो ना. आजकल तो रीमेक का जमाना है. चलो, टेक केयर, आई विल सी यू सून. Okay. You too. Yeah, see you. टाइम से पहले वीडियो डालना भी नुकसान ही है. चलो, निकालो कैमरा. अरे मेरे एसएस बाजा मौली. चल. आज का शूट हम पिछली वीडियो के साथ मर्ज करेंगे सो दैट नए और पुराने दोनों कॉन्टेक्ट सिंक्रोनाइज हो जाए. मैं पहुंचता हूं साइट पे, तब तक आप वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक रिकैप ले लो. ठीक है, लिफ्ट रोकना भाई मेरे लिए. Suddenly, a news breaks. L&T, who was fighting from last 2 years for Sector 128 JP Vistown land parcel, comes out clean. So let's review. L&T Green Reserve is going to be a part of prestigious JP Vistown Noida Expressway. Vistown is an 1100 acres township consisting of high-rises, plots, villas, schools, hospitals, basically everything that a mini city needs. प्रोजेक्ट पे पहुंचने के लिए आप एक्सेस हाउस से सटे इस गेट से विस्टाउन में एंटर करते हैं. एंटर करते ही एक लेफ्ट आएगा. लेफ्ट लेके थोड़ा आगे आकर आपको राइट में दिखेगा महागुण मेमोरियल. मेमोरियल से ही आपको राइट लेना है और अबाउट 100 मीटर्स आगे आके लेफ्ट पे आ जाता है साडा L&T. Not many know that L&T का 6 acres is a combo of 2 land parcels, 22B and 24A, which is right in the middle of the golf course. This video is going to be an add-on to our previous L&T vlog, जिसमें हमने सिर्फ location and site map पे चर्चा की थी. Today we are going to top it up with 5 important credentials, and these 5 pointers would be which unit to buy and avoid, prices, payment plan, EOI process, and most importantly, exit policy along with appreciation prospects. In all my videos, I usually spend about 2 minutes in explaining the project's location and developer's profile, but today we will deliberately avoid that and save those 2 minutes. 2000 years later. उस दिन टाइम थोड़ा सा कम था, आज इस पे 2 मिनट लगा लेते हैं. आपको पता है What? भाई कुछ ना डिस्कनेक्शन सा लग रहा है. क्या? पता नहीं, कुछ तो है. Shake that body. With a body like that, just shake it. Let's party. Shake that body. अब ठीक है? अब एकदम ठीक. Roll it now. एक्शन. आपको पता है ना कि एक नॉर्मल प्रोजेक्ट को अल्ट्रा उबर लग्जरी प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है? वेस्टर्न आर्किटेक्ट्स, वर्ल्ड क्लास क्लब डिजाइनर्स, इंटरनेशनल टीम फॉर लैंडस्केपिंग वगैरह वगैरह. पर इन सब प्रोजेक्ट्स की एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करने पता किसे बुलाया जाता है? Now imagine if L&T is doing it all so greatly and adding value to other developers' project, खुद के प्रोजेक्ट पे तो कितनी जान लगाएगा. So without further ado, let's head straight towards reviewing the project. सभी टावर्स के यूनिट्स का टोटल मिलाकर आता है 600. 6 एकड़ के प्रोजेक्ट में आपको 3 एकड़ का एक पार्क भी क्रिएट करके मिलेगा, जिसे आप एक्चुअल में यूज कर सकते हो. आपके अपार्टमेंट से सोसाइटी का पार्क एज वेल एज एक्सटेंडेड गोल्फ कोर्स व्यू. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. L&T ने एमिनिटीज पे भी खासा ध्यान देते हुए 65,000 स्क्वायर फीट का एक क्लब भी डिजाइन किया है, which will be loaded with all possible modern amenities. Now let's decode the towers and unit specifications. This point is very very important. फिर चाहे आप एक एंड यूजर हो या फिर इन्वेस्टर, कौन सा यूनिट लेना चाहिए, कौन सा पॉसिबल है, आइए इसके स्टडी करते हैं. First come first, let's understand the directions. This is north, this is east, ये है south and ये west. प्रोजेक्ट का साइट मैप है ये. 6 एकर्स में 4 टावर्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे. टावर 1, 2, 3 and 4. सभी टावर्स 45 स्टोरीज की हाइट के होंगे. पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 4 कैटेगरीज के यूनिट्स प्लान किए गए हैं. टावर 1 is being projected as the most premium tower of the society and will have 2 units per floor with support of 6 lifts. दोनों ही यूनिट्स आपको फ्रंट एंड बैक, that is east and west, दोनों साइड का व्यू प्रोवाइड करेंगे. This wing is called 5 BHK Royal, which would have 5200 square feet units, and this one is called 5 BHK Regalia, having 5700 square feet units. Towers 2, 3 and 4 have same biceps and chests. They are actually triplets. इन टावर्स में एक फ्लोर पे 4 यूनिट्स के साथ 7 लिफ्ट
लिफ्ट्स फंक्शन करेंगी। आई डोंट रिमेंबर एनी अदर सोसाइटी हैविंग 7 लिफ्ट्स। 4 यूनिट्स में से ये 2 यूनिट 4 BHK की हैं एंड ये 2 3 BHK वाली हैं। नाउ इज बिगर ऑलवेज द बेटर? Not necessarily. आपको शायद सुनकर अजीब लगे, मुझे 5200 स्क्वायर फीट का यूनिट 5700 स्क्वायर फीट से फार सुपीरियर लगा। 5700 स्क्वायर फीट में 3 प्लसेस तो हैं, बट 3 बिग माइनसेस भी हैं। प्लसेस हैं एक सेपरेट फैमिली लाउंज, एक एक्स्ट्रा स्टोर रूम एंड अपार्टमेंट का कॉर्नर यूनिट होना। और माइनसेस पे नजर डालूं तो पहला नेगेटिव मुझे लगा घर में घुसते ही टॉयलेट। एंटर करते ही टॉयलेट होना होटल्स में तो ठीक लगता है, पर घर में घुसते ही आपका टॉयलेट से स्वागत हो कैन पुट यू एंड योर गेस्ट ऑफ। सेकेंड नेगेटिव इज द प्लेसमेंट ऑफ दीज यूनिट्स विंग। सोसाइटी के सबसे बड़े यूनिट्स के नीचे पार्किंग रैंप, पार्क का सबसे नैरो स्ट्रेच, सामने एंट्री एग्जिट का होना शायद प्रीमियम बायर्स को पसंद ना आए। थर्ड नेगेटिव इज द प्लेसमेंट ऑफ बैल्कनी डेक्स। गोल्फ कोर्स इधर है एंड इधर है, पर डेक्स यहां दिए गए हैं जो प्रोबेबली फ्यूचर में पड़ोसी सोसाइटी टावर्स को फेस करेंगे। ऑन द अदर हैंड, द बायर्स ऑफ 5200 square feet unit would be able to enjoy their coffee with a golf course view. Isn't it strange? 4 BHK कैटेगरी में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही साइज का ऑप्शन है, सेम फेसिंग है और इसको नाम दिया गया है 4 BHK लग्जूरिया। फिर भी अगर बेस्ट टू बेस्ट चुनने की बात आए तो आई वुड हैव चोजन दिस विंग ऑफ टावर नंबर 3 सिंस इट हैज द ब्रॉडेस्ट व्यू ऑफ द पार्क प्लस द स्विमिंग पूल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट मासी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट व्हिच इज लव्ड बाय बोथ एंड यूजर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स, द 3 BHKs। बट 3 BHK चूज करते टाइम आपको कुछ चीजें बहुत बारीकी से समझनी होंगी। Unlike 5 BHKs and 4 BHKs जहां आपको फ्रंट एंड बैक दोनों साइड का व्यू मिलता है, 3 BHKs में आपको either of the two मिलेगा। According to my opinion, दोनों 3 BHK यूनिट्स में Majesta, despite being the smaller one, comes out a clear winner. Majesta का लिविंग रूम बिल्कुल स्क्वेरिश है। On the other hand, Millennia's living dining looks little haphazard. It's neither a square nor L. यही सेम चैलेंज आपको किचन में भी मिलेगा। Millennia की किचन is damn deep and rectangleish. Majesta की किचन in comparison is squarish and sorted. Third drawback of Millennia is the presence of common toilet right in front of the kitchen, whereas Majesta's P point is miles away. पर जहां 2850 स्क्वायर फीट वाला 3 BHK 3100 स्क्वायर फीट वाले 3 BHK से काफी आगे दौड़ता दिखता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उसे रेस में वापस खींचता है। Millennia units जो ईस्टर्न गोल्फ कोर्स को फेस करते हैं would forever have this view to themselves. However, Majesta's units जो अभी वेस्टर्न गोल्फ कोर्स को फेस करते हैं, इनके ऑपोजिट इनलैंड पार्सल्स पे मोस्ट लाइकली हाई राइजेस आएंगे जो आपके गोल्फ कोर्स व्यू को खत्म कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आपका यूनिट महज एक रोड फेसिंग यूनिट माना जाएगा। अब सुनो, अगर आपके बजट में 2850 स्क्वायर फीट वाला यूनिट फिट आ रहा है ना, तो प्लीज गो फॉर द हाईएस्ट यूनिट पॉसिबल। दैट माइट गिव यू स्लाइट चांसेस ऑफ अवॉइडिंग द ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम एनी स्ट्रक्चर इन फ्यूचर। मोरओवर, देयर इज नो PLC इन यूनिट्स अबव 30th फ्लोर ऑनवर्ड्स। डज इट मेक सेंस? अब यूनिट ऑप्शन सेल्स वाला आपको नहीं, आप सेल्स वाले को दीजिएगा। 21,716 से लेके 22,691 रुपीस पर स्क्वायर फीट का प्राइस रेंज सेट किया गया है। Bigger the costlier, smaller the cheaper. Talking about add-on charges, only floor PLC would be chargeable. 45 फ्लोर्स के टावर हैं, जितना ऊपर का फ्लोर उतना कॉस्ट इफेक्टिव। टॉप के 5 फ्लोर्स पे कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। 30s की लाइन में लोगे तो 700 रुपीस पर स्क्वायर फीट ऐड होगा, 20s में 1000 रुपीस एंड सेकंड से 20th फ्लोर के बीच के यूनिट सबसे ज्यादा कॉस्ट करेंगे क्योंकि इनमें 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट की फ्लोर PLC लगेगी। छोटे वाले 3 BHK पे फ्लोर PLC स्लैब सब्सटैंशियली कम है। इनमें फ्री फ्लोर्स टॉप के 5 नहीं, टॉप के 15 है। बोले तो 30 एंड अबव फ्लोर पे कोई PLC नहीं है। 20s में सिर्फ 300 रुपए की PLC है एंड सेकंड से 20th तक 800 रुपए पर स्क्वायर फीट PLC चार्ज होगी। फ्लोर PLC के अलावा कुछ एडिशनल खर्चे भी हैं। 20 लाख रुपए लाइफ टाइम क्लब मेंबरशिप एंड पर कार पार्किंग 10 लाख रुपए अलग से कलेक्ट किए जाएंगे। सही बताओ। हाँ, फर्स्ट फ्यू क्वालिफाइड EOIs वालों को 3 BHK पे 2 पार्किंग्स, 4 BHK पे 3 पार्किंग्स एंड 5 BHK पे 4 पार्किंग के साथ आजीवन क्लब मेंबरशिप इसी प्राइस में इंक्लूड मिलेगी। सेकंड फेज में खरीदने वालों को डेफिनेटली ये सब चीजें फुली या पार्शली चार्जेबल रहेंगी। अब इन बेनिफिट्स को अगर मैं पर स्क्वायर फीट में तोलूं ना, तो लगभग 1200 रुपए से 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट निकल कर आता है। फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, मैंने थोड़ी मेहनत करके सभी फ्लोर्स की टोटल INR कॉस्ट एक टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस करो, staring at it won't reduce the price. I must say the payment plan looks little different from the market. Total amount आपसे 11 installments में लिया जाएगा, जिसमें पहली 3 installments तो टाइम बेस्ड होंगी, बट बाकी 8 कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन से लिंक्ड है। भाई ने इसमें भी थोड़ी मेहनत की है। मैंने कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन्स को भी एक बहुत कैजुअल अंदाजे से टाइम बेस्ड भी कर दिया है, which might help you plan your funds.
Since the RERA is in place, a token of 10 lakh rupees irrespective of the size is to be paid immediately into the project's account. Token number generation would start from 11 AM 25th September 2025 and to be closed strictly by 4th of October. तो आपका मुझे आज ही कॉल करना recommended है. Allotments would happen probably on 10th, 11th, 12th October वाला weekend. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, L&T ने कुछ ही particular number of units का ही कोटा इस प्राइस में देने का प्लान किया हुआ है. अगर वो कोटा 4th October से पहले ही एग्जॉस्ट हो जाता है तो अलॉटमेंट 3, 4, 5 अक्टूबर वाले वीकेंड में भी हो सकती है. प्लीज बी अवेलेबल अकॉर्डिंगली. First of all, L&T is guaranteeing the exit unlock from 13th month onwards. और तब तक पेमेंट कमिटमेंट कितनी बताई थी मैंने आपको? 30%. This can attract a good chunk of investors. But the nation wants to know कि क्या 24,000 रुपए all inclusive per square feet की जो इतनी प्राइजी चीज पोजेशन तक 40,000 रुपए हो जाएगी? तो my answer is I don't know. मेरा सिर्फ इतना मानना है कि गोल्फ कोर्स के सेंटर में प्रोजेक्ट रोज रोज तो नहीं आते हैं. इसमें तो कोई शक नहीं कि आप एज इन्वेस्टर एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठोगे. अब देखो, एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि इंडिया में पैसों की कमी भले ही हो, लेकिन पैसे वालों की कमी नहीं है. इफ दोज मनीड पीपल लुक एट इट फॉर एंड यूज एंड इफ दे लाइक इट, दे जस्ट बाय इट. देयर इज नॉट मच ऑफ अ प्राइस जजमेंट देयर. मैक्स एस्टेट सेक्टर 128 जब 16,000 रुपए में लॉन्च हो रहा था ना, तो मेरी जान हलक में आ गई थी. मैं उन इन्वेस्टर्स की कन्विक्शन को सलाम करता हूं जिन्होंने 16,000 रुपए में भी यूनिट उठाई. आज एंड यूजर यूनिट पसंद आने पे ना 26,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक की भी ऑफर मार देते हैं. प्रोजेक्ट्स लाइक दीज डू नॉट हैव अप्रिसिएशन बेंचमार्क्स. रिमेंबर, Camellias was launched at 16 crore and we can now say 16 crore only. L&T ग्रीन रिजर्व में 30% पे एग्जिट का मतलब है लगभग 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की पेमेंट देना. अब 24,000 रुपए एक साल में अगर 27,500 रुपए भी होता है ना, तो 50% ROI पे एग्जिट मिलती है. अगेन, एक साल में 27,500 हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा यार. नाउ माय फाइनल वर्डिक्ट. डेंसिटी 100 यूनिट्स पर एकड़ थोड़ी सी ज्यादा है. 70-80 होती तो थोड़ा बेटर होता, पर ठीक है. एक बार दोबारा बोल रहा हूं, एंड यूजर तो चलो अपने हिसाब से यूनिट लेंगे, लेकिन इन्वेस्टर अगर इस प्रोजेक्ट में पैसा बनाना चाहते हैं तो ढंग का यूनिट सेलेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. 5 BHK में 5700 स्क्वायर फीट वाले की जगह 5200 स्क्वायर फीट वाला यूनिट लेना. 3 BHK में 2850 वाला अगर उठा रहे हो तो 30th फ्लोर से ऊपर लेना. 4 BHK में कोई भी यूनिट उठा लो, भाई को याद रखोगे, इट विल सेल लाइक फायर. So that's all I had in today's video. Hope you have managed to establish some conclusions out of it which might help you decide on your unit in L&T. अब ये सोचिए, जब हम एक वीडियो के लिए इतना डीप एनालिसिस करते हैं, तो आप और हम जब L&T के सामने इकट्ठे टेबल पे बैठेंगे तो कितना कॉशियस डिसीजन लेके यूनिट उठाएंगे. We have attached the form in the comment section. If you are interested, you may choose us as your companion. Once again, thank you very much for being so vocal and expressive in your feedback. We are super pumped up with all the love that you guys are pouring in. Stay hooked. Love you.